ओम गणेश हरिओम। आर्द्रा नक्षत्र और शिव जी का या शिव पूजन का रहस्य, आर्द्रा नक्षत्र और श्री सूक्तम का संबंध या रहस्य क्या है और आर्द्रा नक्षत्र इस बार कब है, आर्द्रा नक्षत्र में शिव पूजा या श्री सूक्तम की साधना कैसे करनी चाहिए, किस समय पर करनी चाहिए, क्या है इसका रहस्य। बहुत ही अद्भुत यह योग बन रहा है स्पेशली आर्द्रा नक्षत्र के विषय में। आज वही मैं आपको बताऊंगा। मैं आचार्य आनंद पाठक, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए, आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और बाकी सारी अपडेट्स अगर आपको प्राप्त करनी है, जैसे पूजा के फोटोज़, पूजा के वीडियोस कुछ वगैरह, तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम यह जो आर्द्रा नक्षत्र इस बार यह 5 जुलाई सुबह प्रातःकाल 3:54 पर आरंभ होगा और इसका जो अंत है वह 6 जुलाई को 4:06 पर पूर्ण होगा। तो मतलब इतने समय तक आर्द्रा नक्षत्र है। अब इस आर्द्रा नक्षत्र में जैसे शिव रहस्य हो या शतरुद्रीय संहिता हो अर्थात शिव पुराण हो, इसमें तो इसका प्रमाण दिया ही है कि आर्द्रा नक्षत्र में अगर कोई भी मनुष्य शिव जी की कोई भी पूजा, अभिषेक, खास करके रुद्राभिषेक के विषय में है कि कोई भी मनुष्य शिव जी का अभिषेक, लघु रुद्र अभिषेक या कोई भी शिव जी का यज्ञ करते हैं, शिव जी का स्तोत्र करते हैं, शिव जी का मंत्र पाठ करते हैं, शिव जी का जाप कवच आदि करते हैं, तो उसके विषय में और कुछ बोलने लायक शब्द ही नहीं है। उसका जो परिणाम है या उसका जो फल है वो कई गुना बढ़ जाता है और उसका जो फल है वह अक्षय स्वरूप में, जिसका कभी क्षय ना हो, ऐसे प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम अगर शिव पूजा की हम बात करें तो आर्द्रा नक्षत्र में हम शिव पूजा कैसे करें। अगर आप शिवालय में चाहें तो शिवालय में अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में ही शिव जी है, शिवलिंग है, चाहे वो कोई भी शिवलिंग हो, तो घर में ही शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कर सकते हैं। और जैसी कामना, जैसे मैं अगर कामना के अनुसार कहूँ तो किसी की संतान की कामना होती है, किसी की पुत्र की कामना होती है, किसी की रोग निवारण हेतु कामना होती है, किसी की विद्यार्थी है तो विद्यार्थी अवस्था में विद्या प्राप्ति के लिए कामना होती है, किसी का चंद्र दुर्बल है तो मन मजबूत हो, चंद्र मजबूत हो, उसके लिए कामना होती है, किसी में आत्मविश्वास की कमी होती है तो आत्मविश्वास की कमी पूर्ति हेतु। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसी कामना उस प्रकार से अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करके भी आप सर्वप्रथम क्या कीजिए कि घर के मंदिर में ही भगवान शिव जी के सामने सर्वप्रथम गौ माता के घी का एक दीपक प्रज्वलित करें, संभव हो तो धूप बत्ती भी प्रज्वलित रखें। उसके बाद किसी पात्र में या फिर ताम्र पात्र में शिवलिंग आप ले लीजिए आपके मंदिर में से ही, और उस शिवलिंग के ऊपर कंटिन्यूस नॉन स्टॉप अभिषेक करते रहिए। और उस प्रकार से अभिषेक अगर आप करेंगे तो अवश्य ही भगवान शिव की कामना से आपकी सभी मनोकामना पूर्ति होगी। जैसे अभिषेक कैसे कैसे कर सकते हैं और उससे पूर्व संकल्प कैसे ले सकते हैं। तो जैसे सर्वप्रथम मैंने जैसे कहा कि गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप बत्ती प्रज्वलित करें, शिवलिंग को किसी पात्र में रख दीजिए और जलाधारी जो होती है जिसके ऊपर हम शिव जी का नॉनस्टॉप अभिषेक करते हैं, या तो गौ श्रृंगी से भी आप अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि गवयम शिवम गवय श्रृंगेण, शिव जी को सबसे प्रिय जो अभिषेक है वो गौ श्रृंगी से है। लेकिन लंबा अभिषेक करना है तो आपको वो जलाधारी ही लेनी पड़ेगी। तो जलाधारी को पहले से ही जलपूरित करके फिर आप शिवलिंग के ऊपर स्थापित कर लीजिए और फिर अभिषेक कीजिए। अब संकल्प सर्वप्रथम लेना है। मानिए कि जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे शत्रु, अगर आपको शत्रु के विनाश हेतु या शत्रु बल बुद्धि हेतु आप सरसों के तेल से शिव जी के ऊपर अभिषेक कर सकते हो। तुष्टि पुष्टि प्राप्ति है तो गौ माता के घी से अभिषेक कर सकते हो। सभी कामनाओं की पूर्ति है तो गंगा जल, जो भगवान शिव को अधिक प्रिय है, तो गंगा जल से अभिषेक कर सकते हो। संतान प्राप्ति है तो आप जौ से अभिषेक कर सकते हो, या फिर कुशा के टुकड़े करके, दरभा के टुकड़े करके पानी में मिला के मिश्रित करके उससे अभिषेक कर सकते हैं। उसी प्रकार से दूध से रोग निवारण है तो आप दूध से अभिषेक कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि आपकी जो भी कामना हो वो कामना उस संकल्प में बोलिए कि जैसे हे भगवान महादेव, हे भगवान शिव, हे भगवान रुद्र, हे भगवान उमापति, मैं यथाशक्ति आज इस द्रव्य से अभिषेक कर रहा हूं या करूंगी, आप मेरी यह कामना पूर्ण कीजिएगा। बस ऐसा बहुत ही संक्षिप्त, सरल, सहज तरीके से आप अभिषेक भगवान शिव जी के ऊपर कीजिए और फिर अभिषेक आरंभ कीजिए। और इस प्रकार से अभिषेक जब आप करते हो तब अब यह प्रश्न भी होगा
कि कौन सा स्तोत्र या कौन सा आप अनुष्ठान कर सकते हो, अर्थात किस स्तोत्र का, कवच का, मंत्र का जाप करें। तो सर्वप्रथम जो रोग हेतु, सिर्फ रोग हेतु है, वो है किम न मृत्यु करिष्यति, अर्थात मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय स्तोत्र है। उसके 11 पाठ से आप अलग अलग द्रव्य से या फिर सिर्फ गंगा जल से अभिषेक कर सकते हो। तो रोग निवारण हेतु वह रामबाण उपाय है और अनुभवित उपाय है। उसी प्रकार से अगर आपको केवल धन की प्राप्ति करनी है तो दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र पढ़ते हुए, दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र के 16 या 11 पाठ करते हुए गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हो या फिर गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हो। उसी प्रकार से शिव जो रुद्री है, अष्टाध्यायी लघु रुद्री जो वैदिक है, या तो वो, और अगर वो करनी है, आपको सही तरह से उच्चारण आता है, तभी अष्टाध्यायी रुद्री का प्रयोग कीजिएगा। अदरवाइज विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर उनके मुख से ही, मुखारविंद से ही वह आप अष्टाध्यायी रुद्री के द्वारा अभिषेक कर सकते हो, अन्यथा दोष लग सकता है क्योंकि वह वैदिक है। अगर वह नहीं कर पाते हैं तो शिव महिम्नः स्तोत्र के 11 पाठ करते हुए भी अभिषेक कर सकते हो। वो भी ना कर पाए तो अर्जुन कृत जो शिव स्तोत्र है, ओम नमो भवाय शर्वाय, उसके 11 पाठ करते हुए भी आप अभिषेक कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि मूल रूप से जो द्रव्य है, जो आपकी कामना है, उसके अनुसार अभिषेक कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि दूध और गंगा जल जो है वह भगवान को सभी प्रकार से प्रिय होने के कारण आपकी सभी मनोकामना अगर आपको पूर्ण करनी है या करवानी है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी है, तो गंगा जल से और दूध से अभिषेक कर सकते हो। तो इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी है। अब अभिषेक कर लेने के बाद भगवान शिव जी को, अर्थात शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान करवा लीजिए। फिर भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर भस्म लेपन आदि कर सकते हो। आप चंदन का टीका लगाइए, कुमकुम का टीका लगाइए और फिर भगवान को पुष्प या बिल्वा पत्र अगर आपको प्राप्त हो जाए तो वो अर्पण कीजिए। पुष्पमाला भी आप चाहे तो पहना सकते हो, रुद्राक्ष की माला भी पहना सकते हो। और फिर भगवान को वापस अपने मंदिर में जिस स्थान से लिया था उस स्थान में वापस विराजित कर दीजिए। और फिर अगर संभव है तो आरती कीजिए। अगर पूर्ण आरती ना करनी है तो कर्पूर गौरम से भी आरती करके आप भगवान शिव की आर्द्रा नक्षत्र में इस प्रकार से पूजा कर सकते हो, जो बहुत ही महान है। और जैसे उसका प्रमाण शास्त्रों में दिया है वैसे अक्षय फल देने वाली यह पूजा आप सभी के लिए स्थित या कृपायमान रहेगी। दूसरा, अब लक्ष्मी जी की साधना आर्द्रा नक्षत्र में क्यों महत्व है। आर्द्राम यह करिणीम यष्टिम सुवर्णाम हेम मालिनीम सूर्याम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो आवह। उसी प्रकार से आर्द्राम पुष्करिणीम पुष्टिम पिंगलाम पद्म मालिनीम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो आवह। तो यहाँ पर आर्द्रा नक्षत्र है, यहाँ पर आर्द्रा अर्थात कृपायमान दृष्टि जिसकी प्राप्त हो, जो हमारे ऊपर दया, जो दृष्टि हमारे ऊपर रखे, हमारे परिवार के ऊपर, यहाँ पर आर्द्रा का यह अर्थ है। यहाँ पर आर्द्रा नक्षत्र का, आर्द्रा नक्षत्र के स्वरूप में जो 27 नक्षत्र है उसमें उनको स्थित किया है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है आर्द्रा आर्द्रा वो एक ही है। तो अगर आर्द्रा नक्षत्र में आर्द्रम यह करिणीम्यष्टिम अर्थात श्री सूक्तम के द्वारा श्री यंत्र के ऊपर अभिषेक किया जाए या श्री सूक्तम की 16 ऋचाओं से यज्ञ भी किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होगा। तो जिस द्रव्यों से मैंने शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करने की आपको एडवाइस दी या फिर बात की, जो शास्त्रों में लिखा है, वही सेम द्रव्यों से आप अपने घर में स्थित श्री यंत्र के ऊपर सिर्फ श्री सूक्तम ही बोलते हुए अभिषेक कर सकते हो या करना चाहिए। 16 पाठ आप श्री सूक्तम के पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते या फिर बोलते बोलते पंचामृत से अभिषेक कर सकते हो श्री यंत्र के ऊपर, या फिर जैसे शिव जी के ऊपर दूध, दही, घी, शहद हो, शर्करा वाला जल हो या फिर कुशा वाला पानी हो, या फिर उसी प्रकार से मानिए कि कोई भी फलों का रस हो या फिर गन्ने का रस हो या फिर द्राक्षा रस अर्थात अंगूर का रस हो या फिर अनार का रस हो। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से शिव पूजा करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी, सभी कामना पूर्ति होगी, उसी प्रकार से श्री यंत्र के ऊपर धन प्राप्ति हेतु, स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति हेतु अवश्य श्री सूक्तम से अभिषेक करने चाहिए और संकल्प वही रखना है जो आपकी कामना हो उसके प्रकार से। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही वीडियो में कहा कि आर्द्रा नक्षत्र इस बार शुक्रवार को 5 जुलाई सुबह 3:54 मतलब मानिए करीब करीब सुबह 4 बजे शुरू होगा और दूसरे दिन 6 जुलाई को शनिवार को प्रातःकाल 4:06 अर्थात करीब करीब 4 बजे पूर्ण होगा।
तो अवश्य इसका लाभ अवसर हमें लेना ही चाहिए। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऐसा कोई अभिषेक, पूजा पाठ आदि करते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फोटो या वीडियो आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।